के गीता सेशन में सबका स्वागत है। तो हम चैप्टर 10 तक आ गए। चैप्टर 10 इतना वंडरफुल, 9 हम सोच रहे थे, 10 एक एक श्लोक इतना पावरफुल है कि मैं जो भाव मेरे में पूरे भाव उस शब्द में भी नहीं ला पाता हूँ। तो वो भी मेरे को कभी कभी दुख होता है कि मैं वाकई में जस्टिस कर पाऊँगा कि नहीं। पर जितना मुझे समझ है उससे उसमें मेरे को इतना प्यारा लग रहा है। सोचो कि ऊपर के लेवल पर जो कृष्ण समझ के श्लोक समझा रहे यार, जो अर्जुन समझ रहे, वो क्या लेवल पे होगा। अद्भुत, ये सब बोलते हैं ना, ये सब ऐश्वर्य ही है परमात्मा का। जो हमें ज्ञान जो समझ में आ रहा है वो भी ऐश्वर्य है परमात्मा का, वो भी हमको परमात्मा का हमको दिया गया ऐश्वर्य है समझने का, है ना। तो वही हम श्लोक 7 को करते हुए आगे बढ़ेंगे ना। 7 हमने किया था थोड़ा बहुत, तो 7 से मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो हम ऐसे वंडरफुल चीज़ को हमको अच्छे से समझ में आए और इसको हम जीवन में, है ना, डेफिनेटली इसको उतारे। तो इसके बगैर ये समझने का कोई एंटरटेनमेंट शो तो है नहीं। इसको ये नॉलेज है, ये इन्फॉर्मेशन है, इसको ज्ञान में कन्वर्ट करना ही हमारा सबसे परम कर्तव्य होना चाहिए, परम लक्ष्य वही होना चाहिए। और वही हमारा संकल्प भी होना चाहिए कि भाई इसको कैसे भी हम इसको जीवन में इसको समझे और जीवन में उतारे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मंगल हमारा ही होने वाला है, ठीक है। तो हम दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं, हृदय के पास लंबी गहरी सांस लें। हर श्वास में आनंद का अनुभव करें, शीतलता का अनुभव करें, परमात्मा के प्रेम को अनुभव करें, उनके ऐश्वर्य को अनुभव करें। अनंत शांति का अनुभव करें और इस अनंत शांति परमात्मा को याद करें, परिशुद्ध प्रेम से उनको धन्यवाद दें इस हर पल के लिए, उनके ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, गीता के श्लोक के लिए। और प्रार्थना करें कि इस ज्ञान को हम समझ पाए, अपना और औरों का मंगल कर सकें, इसको जीवन में उतार सकें, ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और सबका मंगल करें। फिर से परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम से धन्यवाद दिया, आत्मदर्शन करें। श्री गणेश है। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे मैं बताया था, हम चैप्टर 7 में चैप्टर 10 में श्लोक 7 करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे श्लोक 7 में हमने कुछ किया था और कुछ नहीं भी किया था, तो कुछ रह गया था, तो मैंने अभी चैप्टर 7 एक बार फिर से कर लेते, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और श्लोक ही इम्पोर्टेंट है। देखते किस हद किस तरह मैं उस भाव को मैं वर्ड में ला पाता हूँ, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हर जगह सबको पता है कि गॉड पर चलो 7 का श्लोक कौन पढ़ेगा, श्लोक पढ़ के इसका शुरुआत करते हैं। श्लोक सब पढ़ लेंगे तो मालूम पड़ेगा। कौन पढ़ेगा श्लोक? 7वां श्लोक ध्रुवेश ने पढ़ा था ना लास्ट टाइम। हाँ सर, एक पहले ढूंढना पड़ेगा, मैं रेडी नहीं था। तो तब तक ये 7वां श्लोक जो है, ये इसमें विभूति का वर्ड का इस्तेमाल किया है। जैसे विभूति जो है, चैप्टर का नाम विभूति है, विभूति योग है। विभूति हम जैसे देखते हैं बड़े पर्सनैलिटी को बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐश्वर्य, वो पर्सनैलिटी के बाद जो ऐश्वर्य से भर संपन्न हो, जो इंसान ऐश्वर्य से संपन्न हो, अब प्रॉस्पेरिटी संपन्न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम विभूति बोलते हैं। विभूति बोलते हैं ना। विभूति का एक मतलब ये भी होता है, जो यज्ञ का रेमनेंट, यज्ञ में जो बचता है उसको भी विभूति बोला जाता है। और विभूति ऐसे पर्सन को भी बोला जाता है जो ज्ञान से यानी जो ज्ञान में टॉप में हो, ऐश्वर्य में टॉप पे हो, फिर संपन्न हो, हर चीज़ से संपन्न हो। तो ऐसे परमात्मा ही है ना। तो ऐसे विभूति को वो जिक्र इस वर्ड में हुआ है, तो इस श्लोक में वो आएगा, देख लो आप। तो तैयार हो ध्रुवेश? हाँ सर। हाँ, तो मैं ध्रुवेश से रिक्वेस्ट करूँगा कि श्लोक 7 पढ़ें। ठीक है।
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। बहुत अच्छे। तो जैसे हमने देखा इसमें विभूति का शब्द आया, तो मैं जैसे बताया ना, ऐश्वर्य से संपन्न, जो इंसान ऐश्वर्य संपन्न उनको विभूति बोला जाता है। तो विभूति ये कितना पावरफुल वर्ड है। तो इसका हमको इससे है ना, इससे हमको ये चीज़ बैकग्राउंड में याद रखो, तो ये पूरा श्लोक उसी पे डिपेंड करता है ना। तो इसमें मैं अभी ये बढ़ने से पहले पर कुछ चीज़ बताऊँ कि गॉड को हम बोलते हैं, परमात्मा को हम बोलते हैं भगवान बोलो, गॉड बोलो, ईश्वर बोलो, या मैं परमात्मा बोल के उनको जिक्र करता हूँ। तो कंफ्यूज मत होना, वो एक ही है, गॉड, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, सबको एक ही, जो निरंकार है उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो निरंकार है जिसको हम पूरा सत्व योगम ऐश्वर्य, जो योग माया से वो अदृश्य, हमको दिखेगा नहीं, हम उनको पूर्णतः से समझ सकते हैं, पर हमको भाव तो है ना कि वो क्या है, वो क्या है, विभूति है, वो योगम ऐश्वर्य से संपन्न है, ठीक है। तो वो उनकी शक्ति है, वो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है, तो हम सुन ही रहे रेगुलर, है ना। वो सर्वव्यापी है तो हम सुन ही रहे, उसके अलावा भी हमको और विभूति यानी योग ऐश्वर्य से संपूर्ण, है ना। तो इस ऐसे भगवान को ग्रेटनेस सब जन बोलते हैं, भगवान को कौन नहीं बोलता है ग्रेट है, सब बोलते परमात्मा से बढ़कर कोई है नहीं, परमात्मा ग्रेट है। ये जनरल स्टेटमेंट हुआ, ये जनरल स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। इसको है ना, हमको इसको ये ग्रेटनेस क्या है हमको समझना पड़ेगा, और इसी का ज्ञान अध्यात्म में, कुछ भी अध्यात्म में जो बोलते हैं ना, चरम पे कोई जाता है, या अध्यात्म में सर्व शिखर पे कौन रहता है, कौन जा सकता है, उसको चरम पे एकदम परफेक्ट कौन बन सकता है उस चीज़ में, जो ये ज्ञान ऐश्वर्य का ज्ञान, जो ग्रेटनेस का ज्ञान है भगवान परमात्मा का, वो जो है ऐश्वर्य का ज्ञान जिसके पास जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना चरम पे होगा भक्ति के, क्योंकि तब तक नहीं आ सकता है भक्ति। परमात्मा अध्यात्म में टॉप पे पहुंच ही नहीं सकता इंसान। अभी ये ऐश्वर्य में ऐसा क्या है, क्योंकि हर इंसान को ग्रेटनेस अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जितना ये ग्रेटनेस ऐश्वर्य को हम जानेंगे और जितना इसका ज्ञान हासिल करेंगे उतना हम परिशुद्ध प्रेम में परमात्मा, हमारा प्रेम बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। आसक्ति बोलो जो बोलो, उसको नशा बोलो जो बोलो, आध्यात्म का सब अच्छा है। आसक्ति भौतिक का खराब है, नशा भौतिक का खराब है ना। प्रेम भौतिक का, परमात्मा का, अध्यात्म का सब नशा, भक्ति, उसको हटाए आसक्ति या उसको प्रेम, जो भी है सब बेस्ट है, सब डिवाइन है, क्योंकि वो वही क्रिएटर, हर चीज़ को रचयिता वही, तो उससे नहीं प्रेम करेगा तो उससे उसको, उनको नहीं करेगा तो उसको करेगा। हर चीज़ का बनाने वाले का, वो तो क्रिएटर, रचयिता तो वही है ना। तो इसलिए हम जो जनरल स्टेटमेंट करते हैं ना, वो जनरल स्टेटमेंट में नहीं पढ़ना, हमें नहीं पढ़ना है। हमें ये जानना चाहिए कि परमात्मा ग्रेट है तो क्यों है, उसको हम ग्रेट क्यों बोले, कैसे ग्रेट हुए वो कैसे जानेंगे तुम, हमको जैसे एक एक बार, जैसे हमको पहले से क्या था, पहले मैं क्या बोलता था, ये शुरुआत में हम क्या, सिर्फ बेसिक कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वज्ञाता है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, बराबर। पर अभी हमको पता चला ना कि परमात्मा योग माया से हम देख नहीं सकते, हर चीज़ हमको जो दिया वो परमात्मा से मिला है। हर चीज़ हम जो देख पाते, जो सुन पाते, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि योगम ऐश्वर्य हुई, ऐश्वर्य परमात्मा का क्या, वो हम देखे। हमने देखा कि परम धाम जो 75% है, और ये जो भी हमको दिखता है, जो ब्रह्मांड जो हम नहीं समझ सकते, जो भी हमको तारे, जो भी साइंस जहाँ तक पहुँचा है और जहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, वो सब जो भी भौतिक की चीज़ है वो सिर्फ 25% ही है। तो आप इमेजिन करो कि क्या 75% क्या होगा। तब ये आप जितना इसको साधोगे आपको पता चलेगा कि ऐश्वर्य क्या है परमात्मा का। इसलिए तो योगम ऐश्वर्य बोलते थे। तो योग में हमको, योग में उसमें जा, योग के साधना से ही मालूम पड़ सकता है। और कोई तो आप क्या देखोगे, देख देख के भौतिक ही देखोगे ना। उससे ज़्यादा जैसे अभी कोई कोई अच्छा कपड़े पहन ले तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं,
कोई मर्सिडीज से उतर गया तो हम अट्रैक्ट होते हैं कि वह मर्सिडीज क्या गाड़ी है, ऐसा गाड़ी है। जो इंसान के पास, वो इंसान क्या होगा। फिर अच्छा कोई पोजीशन हो गया तो हम देख के हिल जाए, कोई बड़ा ऑफिसर आ गया या कोई बड़ा साइंटिस्ट आ गया, उसकी उनकी ठाट पाट देख के हम हिल जाते हैं, हम मोहित हो जाते हैं। मोहित क्यों होते हैं? क्या मोहित होना अच्छा है? अगर अध्यात्म है तो अच्छा है, अगर हम परमात्मा से मोहित हो जाते हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मोहना है ना। कृष्ण को मोहना बोला गया, अगर उनसे मोहित हो जाते तो क्या गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि मोहित हो, सबके सब मोहित हो जाए, क्या गड़बड़ क्या है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लाइन पे तो आ जाएंगे सही से। हमको भौतिक के दुनिया में मोहित नहीं होना, वहाँ हम इजीली हो जाते हैं, खुद को तैयार बैठे हम मोहित होने के। कि जैसा टीवी में कुछ आ गया बस मोहित होने की, हम जैसे वेट ही कर रहे हैं कब कोई मुझे मोहित करे और लेके जाए यहाँ से। ये हालत में हम लोग की स्थिति हो चुकी है। हमको सबको पता है कि कृष्ण मोहन है, सबको पता है, पर कौन मोहित होना चाहता है उनसे? कोई नहीं, बस मोहना है, बस कैसे हमको क्या हो गए, तब हो गए। अब क्या है? अब तो भाई ये जो दिख रहा है वही मोह है। अभी गाड़ी आ गई तो हम मोहित हो जाएंगे, इससे बढ़कर तो नहीं। अभी तो यही है ना भाई, अभी जो सामने दिख रहा है उससे मोहित हो रही, तो मैं जो दिख रहा है उसी से होंगी ना। तो कृष्ण तब दिखेगा तब तक, तब तक राह देखते बैठोगी क्या? क्योंकि योगम ऐश्वर्य में, इसको योग से समझना जा सकता है। आपको सामने कृष्ण आ जाएगा, आप जब समझोगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। अब ये योग में जब वो स्थिति में आओगे तो आपको स्वयं दिखेंगे। यही आंख आपको दिखा नहीं, मूर्त में अमूर्त को देखना, ये योग, योग से पॉसिबल है, योग से संभव है। नहीं तो मूर्त ही दिख रहा है ना हमको, शरीर भी तो एक मूर्त ही तो है। इसके पीछे के सत को देखने की जो कैपेसिटी वो योग से आएगी, उसको योगम ऐश्वर्य बोलते हैं। ये नॉर्मली नहीं आने वाले, इसलिए साधक बनो, साधक बनो क्यों बोलते हैं? वही एक तरीका है। और जितना आएगा उतना, थोड़ा भी झलक मिल गया तो हम उसमें इतने खुश हो जाए। हम मोहित हो सकते हो थोड़े से झलक में, फिर हमको दूसरा ये सब मोहित मोहित नहीं कर सकता। एक बार आपने अमृत को छक लिया, फिर क्या कुछ चीज़ अच्छी लगेगी क्या आपको? कोई खाना आप पेट भरने के लिए खाओगे, वो तो ही ना छोड़ोगे, शरीर को तो चाहिए ना। पर अमृतपान आपने जो ज्ञान का किया, वो अमृतपान से बढ़कर आपको कुछ नहीं लगेगा। ये भी एक सत्य है, ये भी एक सत्य है, तो आपको ये समझना चाहिए। तो इसमें वही बोल रहे कि ये क्या होता है, क्योंकि परमात्मा को जानना है। जो क्वेश्चंस है, क्यों वो ग्रेट है, क्यों योगम ऐश्वर्य है, क्या ऐसा क्या है परमात्मा में, ये जानना। ये जनरल बात में नहीं, इसको परफेक्चुअली जानना है। एक एक चीज़ को साधना, जब आप एक परफेक्ट चीज़ इसको जान लोगे, जो फैक्ट है, जो सत्य है, उसको समझ के जानोगे कि यही सत्य है, यही सत्य है, ये फैक्ट्स है, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, फैक्ट्स है सब। हर फैक्ट्स को झुटलाने देख रहे लोग। जैसे अभी वो, आज भी वो है ना, राम सेतु है ना, आज भी कोई इतना बड़ा ब्रिज बना के दिखा दे मेरे को, नहीं बना सकते। वो सब योगम ऐश्वर्य ही है ना। आज भी इतना बड़ा एक हमने राम से अटल सेतु बना, को सेतु नाम दे दिए, पर आज अटल सेतु बना तो बना ना, अटल सेतु बना, वो उसके सामने क्या है? इतने मशीन, इतने इक्विपमेंट्स रख के इतने सालों बाद वो बना। और हम जानते हैं राम सेतु कितने, राम सेतु कितने समय में बना? इतना 1 डेढ़ साल तो ही ना लगा था उसको, क्योंकि कुछ महीनों में तो उनको रिटर्न जीत के आना था। इन तो भरत खुदकुशी कर लेते, इतना समय नहीं था इनके पास। तो उतने समय में सब हुआ, तो योगम ऐश्वर्य ही है। ऐसे साधु को धीरे धीरे साधु पता चलेगा, है ना। तो ये सब भी जो, सोचो किस लेवल पे ये सब फैक्ट्स है, तो इसको हम साधते नहीं है तो हमको ऐश्वर्य उसके पीछे का दिखता नहीं। तब 5 दिन, हाँ, 5 दिन 5 days, 5 days में, कैन यू बिलीव इट? कैसे 5 दिन में बिल्डिंग नहीं बनता है, छोटा 1-2 माले का बिल्डिंग नहीं बनता है 5 दिन में। इतना बड़ा सेतु यहाँ से, इंडिया से श्रीलंका तक, वो भी विदाउट इक्विपमेंट्स। नो इक्विपमेंट्स, कोई क्रेन नहीं, कुछ नहीं, इक्विपमेंट्स कोई नहीं था, जो ये शरीर इक्विपमेंट था। और क्या इक्विपमेंट था? और कुछ नहीं था।
ये शरीर को नुकसान के उसको ऐश्वर्य को समझ के इसको वो लेवल तक ऐश्वर्य फील किए तो आपका शरीर भी ऐश्वर्य के लायक हो जाता है ना, क्योंकि आप परमात्मा आपके थ्रू कार्य कर रहे हैं। आप निमित्त हो गए तो परमात्मा आपके थ्रू ऐश्वर्य कर रहा है, ऐश्वर्यम कराएगी, योगम ऐश्वर्यम। आपके आप योगम ऐश्वर्य के लिए लायक हो गए, तो आपने योग से साथ किया, उसको लायक किया, उसको वो स्थायी आप में बना दिया आपने, तो परमार्थ होना ही पड़ा उसके लिए, तो आपके थ्रू होने लगता है। बजरंगबली जी यहाँ से उठ के गए थे ना, वो योगम ऐश्वर्य तो है। कोई आज सोच सकता है क्या? मेरे को एक मिले थे ना कि पूरा पहाड़ हाथ में उठा लिए क्या? अरे योगम ऐश्वर्य है, पहले योग का ABCD नहीं पता तो कहाँ समझ में आएगा? वो सिद्ध थे ना, सिद्ध जो सिद्धि थी वो एक सब। इधर हम शुरुआत ही नहीं करते योग का ABCD, वो अष्टांग योग का यम नियम भी नहीं समझ रहे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेगा ऐसे हाथ में उठा सकते हैं क्या? अरे वही तो बोल रहे ना, नहीं समझ में आएगा, साधना पड़ेगा। आज तक हमको हम बात कैसे करते नहीं पता है, देख कैसे सकते नहीं पता है, सब योगम ऐश्वर्य तो है ही ना, पर नहीं समझ में आएगा तुमको। वो हमको देख रहे हो तो दिख रहा है, दिख रहा है तो फिर कुछ नहीं है। हमने नहीं देखा ऐसा होता है क्या? आज प्लेन उड़ रहा है तो कुछ नहीं है, और उड़ रहा है तो इतना बड़ा एक्सीडेंट भी हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। तो पता है कि कितना परफेक्शन में चल रहा है, थोड़ा गड़बड़ होगा तो वो गिर जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। एक थोड़ा भी उसमें मिस्टेक नहीं चलता है, एकदम परफेक्शन में कोई कार्य होता है तो प्लेन उड़ रहा है, वो भी भौतिक चीज़ है, पर उड़ रहा है उसमें भी परफेक्शन 1% का भी नहीं चले ना, चला तो गिर गया ना, कितने लोग मर गए। तो ये क्या योगम ऐश्वर्य तो है, पर हमको इसके पीछे का योगम ऐश्वर्य नहीं दिखता। हमको ये वो उड़ा, इसमें इंजन चला, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट गया, उसने वजन इसका उसका इतना स्पीड है, वो फिजिकल लॉजिकली समझेंगे तो हमारे समझ में आ गए, फिर वो ख़त्म हो गए, फिर उसमें हमको इसके पीछे का योगम ऐश्वर्य नहीं समझ में आता। अरे इंजन विंजन जो भी चला वो तो है तो भौतिक मटेरियल ना, उसके पीछे का सत्य क्या है, वो योगम ऐश्वर्य, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे कोई, वो भी तो योगम ऐश्वर्य है। वो सब जो धर्म, सब अपना अपना धर्म कर रहे हैं ना परफेक्टली, अग्नि अपना धर्म कर रही है, उसको जितना आप जलाओगे उतना वो कर रहा है, ग्रेविटी अपना धर्म कर रहा है। थोड़ा भी किधर भी इम्परफेक्शन हो तो आपका, उधर तो किधर इम्परफेक्शन नहीं होता, आपसे ही हो रहा है इम्परफेक्शन, इसलिए गिरा। अगर सोचो वही इम्परफेक्शन नेचर में हो गया तो, ग्रेविटी ने थोड़ा सा ढील छोड़ दिया तो, अग्नि ने थोड़ा सा अपना कंजूसी दिखा दी तो, हवा अचानक ज़्यादा चलने लग गया तो इतना कुछ है, हमको तो पता भी नहीं। मैं तो कुछ कितने फैक्टर, कभी एक एक एटम अपने मनमानी करने लग गया तो, एक चिड़िया अपनी मनमानी करने लग गई तो बीच में आ गई तो प्लेन गया। सब अपनी अपनी मनमानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बल्ब इलेक्ट्रिक सब चल रहा है, सब बल्ब टेबल ये जो हम मोबाइल में भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने जो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाया, पर इसमें बाकी जो परमात्मा के लॉज जो परफेक्ट चीज चल रहा है वो क्यों नहीं हम देख पा रहे? वही तो योगम ऐश्वर्य है। बस हमने परफेक्ट, ये तो हो सकता है ना, तो ये बना है ना, ऐसा 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 होता है। अरे उसके पीछे का ग्रेविटी, उसके पीछे का मैग्नेटिज्म तुमने बनाया क्या? मैग्नेटिज्म को तो यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हो, एनर्जी को यूज कर रहे हो। हर जो प्लास्टिक के प्रॉपर्टी को यूज कर, प्लास्टिक का धर्म किसने बनाया? वो योगम ऐश्वर्य। मेटल का जो मेटल है उसका जो धर्म जो है वो योगम ऐश्वर्य। बैटरी का जो धर्म है, बैटरी में जो आपने लिथियम जो भी डाला है वो अपने धर्म में टिका हुआ है, वो योगम ऐश्वर्य। वो सबका धर्म, सबका ऐश्वर्य को यूज करके आपने एक मोबाइल बनाया और खुद को बड़ा ही मार रहे हो कि बना दिया ना, तो क्या ये पॉसिबल है? उन लोग को, और साइंटिस्ट लोग भगवान से बढ़कर है। भगवान क्या कर रहे हो? चढ़ता बोलता है राम ने सेतु बनाएगा, इंजीनियर था क्या बहुत बड़ा? सोचो, ऐसे मुंह से कुछ भी बक देते हैं लोग। राम सेतु तोड़ने निकला था, ऊपर से बोल रहा है लोगों का, कैसे हम उनको चीफ मिनिस्टर बना देते, कैसे हम सुनते ऐसे लोग। बोल रहे कि राम सेतु राम ने, इंजीनियर था क्या? तभी इंजीनियर डिग्री थी क्या? कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट थे क्या? 5000 साल पहले जो गुरुकुल थे वो तो हम रख नहीं पाए। वो बात का जवाब नहीं, गुरुकुल नहीं चाहिए, वो ज्ञान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए?
उसका जवाब नहीं, उनके पास नहीं चाहिए, अभी जो चल रहा है चलने दो ना, हमको पीछे फिर से वो आदम जमाने में नहीं जाना। वो आदम जमाना था, सब कुछ तो था उधर, योगम ऐश्वर्य था, सब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, सब ज्ञानी लोग थे, तो उधर क्या गड़बड़ था? कुछ गड़बड़ था, पर नहीं, सुनना नहीं है, समझना नहीं है, माइंड को ओपन नहीं रहना है, संकुचित बुद्धि से काम नहीं चलता। बुद्धि को जितना ओपन करोगे उतना हर चीज के पीछे का सत्य को देखो, तो आपको योगम ऐश्वर्य हर चीज में दिखेगा। सर, हाँ, ये आदम है कौन जो हमेशा ऐसे बोलते हैं आदम आदम करके? आदम जमा, वो आदम ही बोलते हैं ना, जो सबके समझ में आता है। आदम और ईव जो पहले इंसान थे, वो कुछ आजकल के लोग वही समझते हैं ना, एडम एंड ईव ना? एडम एंड ईव, या तो वो सब समझते, तो इसलिए आदम जमाना, आदम जमाना। पर हमारा तो आदम जमाना, तो वो तो अभी उन लोग बोलेंगे। हम्म, तो वर्ड आ गया है, लोग रिलेट करते हो, सबको पता है आदम क्या है, सबको पता है। पर ये इंडियन कल्चर में तो ये चीज़ नहीं है। इंडियन कल्चर तो बहुत एंशियंट वन, उसमें तो एडम ना, हाँ एडम मतलब वो क्रिश्चियन क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ना एडम करके। हाँ, वो क्रिश्चियन और बहुत लोग, वो पूरा एब्राहम, जो एब्राहम का जो आ रहा है ना, वो पूरा उसी कल्चर पे आ रहा है। एब्राहमिक जो भी रहता है ना, जो अपना 10 कमांडमेंट से जो स्टार्ट हुआ है, वो सब एब्राहमिक कल्चर बोलते हैं ना। और इंडियन का ये साइड पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, और वो सब उस तरफ से वो 10 कमांडमेंट्स चालू हुआ है। इसमें क्रिश्चियनिटी में भी वो 10 कमांडमेंट्स है, और इस्लाम में भी 10 कमांडमेंट्स है। उन्होंने नबी बोलते हैं ना इस्लाम में। अभी इस्लाम में बोला गया है कि जो सबसे पहले नबी तो वही थे, 10 कमांडमेंट जो दिए ना, वही नबी थे। उसके आगे एक एक नबी आते गए, फिर जीसस क्राइस्ट को भी नबी बोलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं। तो उसके बाद और नबी आते गए, सबसे लास्ट नबी है प्रॉफिट, मोहम्मद प्रॉफिट है, उन्होंने ऐसे बोलते हैं। पर जीसस का क्रिश्चियन लोग वहाँ ही रुक गए, जीसस के बाद उन्होंने आगे नहीं बढ़े। और यहूदी लोग उधर ही रुक गए, 10 कमांडमेंट्स के उधर ही रुक गए, उसके आगे नहीं बढ़े। तो ये इब्राहिमिक कल्चर है ना, वो एक अलग लेन है। और ये साइड हमारा जो इंडिया में है, उधर हमारा जो अलग अलग राजा थे, जो चल रहा था, उसका तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना, विद प्रूफ है, वो सब है। तो इसलिए तो इंडियन कल्चर सब कॉन्टिनेंट में सब कुछ था। और ये जो भी है, इसका 2500 के 2500 3000 3000 के पहले का हिस्ट्री नहीं है। जो भी है 3 3.5 4,000 का ही है। पर यहाँ तो 5000 तो रामायण को हो गए। उसके पहले क्या क्या था, उसके पहले राम के पिता सबका नाम हम सब है ना। और संस्कृत सब ऐसा देखने आओ तो इंडियन कल्चर इज मदर ऑफ ऑल द कल्चर। जब ये चीज़ समझ जाएगी तो इसमें फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर कोई 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 चीज़ छूटेगा नहीं, फिर सब एक दूसरे को कनेक्शन होते रहेगा और सब क्लियर दिखेगा। अपन को समझना नहीं है ना, मैं बड़ा मेरा बड़ा, तो उसमें नहीं हो सकता है वो, उसमें गड़बड़ होगा ही। तो वही प्रॉब्लम है। तो अभी हम कहते थे ये योगम ऐश्वर्य को हर चीज़ में ये समझना है। देखिएगा तो जितना बताया ना, हर चीज़ में है। तो उनके जो ग्रेविटी लॉ है, सब योगम ऐश्वर्य है। हर यहाँ तो वो सॉल्ट, नमक, हमेशा आपको नमक का टेस्ट ही आता है ना, तो उसके धर्म में टिका हुआ है ना सॉल्ट। मिनरल्स अपने धर्म में टिके हुए हैं लोग, तो ये भी एक योगम ऐश्वर्य है। सूर्य हर दिन आता है, एक दिन भी डिले होता है तो क्या होगा सोचो। कोई एक चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकता उसके बगैर। सब अर्थ सब अपने अपने जगह पे परफेक्टली रोटेट होते, थोड़ा भी उसमें इम्परफेक्शन आ गया तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पूरा ब्रह्मांड योगम ऐश्वर्य से अर्थ को सपोर्ट कर रहा है, वो योगम ऐश्वर्य, तब जाके अर्थ का हम टिके। ये ब्रह्मांड से जितने भी एक भी प्लैनेट हटा दो, सब प्लैनेट छोड़ो, मून को भी थोड़ा आगे पीछे कर दो, तो हम लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगा। ये पूरा जो परफेक्ट अपने अपने जगह पे सब है, वो कहाँ ना कहाँ इस चीज़ को योगम ऐश्वर्य से हमको सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमको नहीं चाहिए, इसलिए तो हम योगम ऐश्वर्य बोलते हैं। और सब योगम ऐश्वर्य किसका है? ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य है, उनके क्रिएशन का ऐश्वर्य। हमारा मोबाइल भी आज चल रहा है, तो मोबाइल को हमने वो सब ऐश्वर्य को यूज़ किया है बगैर समझे। जैसा प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक का अपना धर्म है, इसलिए तो वो टिकी हुई है ना। ये आयन बैटरी में जो आयन यूज़ किया, वो सब इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ किया, अपने धर्म में वो लॉ है। मैग्नेटिज्म अपने धर्म में लॉ, ग्रेविटी अपने, सब अपने अपने धर्म में टिके हुए। तभी ये चीज़ मोबाइल चल रहा है, प्लेन चल रहा है, सब चल रहे हैं, सब अपने गैजेट्स इक्विपमेंट सब उसी लिए परफेक्ट चल रहा है।
जो भी गड़बड़, प्लेन क्रैश हुई उसकी गड़बड़, हमारे इंसान की गड़बड़ कैसे हुआ ना, बाकी सब परफेक्ट चल रहे थे, किधर भी गड़बड़ होगा तो एक प्लेन नहीं उड़ सकता, पर सब परफेक्ट चलते बोल के हम हिम्मत कर पाए ना ऐसा चीज बनाने की। किधर भी कुछ भी डिस्टर्ब होता तो हम कुछ बना ही नहीं सकते थे। ये योगम ऐश्वर्य की बात हो रही। तो जब हम परमात्मा को जब जानते हैं, उनके ग्रेटनेस को, वो ग्रेट है बोल के मत छोड़ दो, ये सब चीज को साधो। और ये अध्यात्म का सबसे बेस्ट चीज है, ये साधना के परमात्मा क्यों बड़े हैं, तो उनके वो योगम ऐश्वर्य है, उनके रचना मैग्नेटिक, हर चीज परफेक्शन में, बियॉन्ड परफेक्शन है, और वही योगम ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य में है, वो ऐश्वर्य के दाता है, वो ऐश्वर्य के रचयिता है। तब हम उनसे, अच्छा इतने ग्रेट है, तब हमको क्या होगा, वो प्रेम आएगा, वो परिशुद्ध प्रेम जन्म लेगा। इसलिए ग्रेटनेस, ज्ञान, ऐश्वर्य का बहुत जरूरी है। तो ये ऐश्वर्य ज्ञान को साधो, तो एक एक ये साधोगे तो आपका प्रेम, परिशुद्ध प्रेम परमात्मा का और बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। और ये श्लोक 7 श्लोक का ये इंपॉर्टेंट है। ये भक्ति बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, तो क्या इसमें क्या होता क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। अभी इसको क्यों ये इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। जैसे मैं बता ना, ये जैसा ये जो शक्तियाँ है, ऐश्वर्य, ये शक्ति हमारे में भी है। ये जितनी शक्तियाँ है, हमारा बॉडी कुछ कम मिरेकल है क्या, ये सबसे वंडरफुल क्रिएशन है परमात्मा का। हम जो विवेक, जो बुद्धि हमको दी गई है, कोई कम है? हम जो बात कर सकते, जो देख सकते, जो वंडरफुल कलर्स हम देख सकते, जो एक्सप्रेशन हम करते हैं, कोई जानवरों को किसको भी एक्सप्रेशन दिया गया, नहीं दिया गया। जो भाव हमने 20 भाव जो किए थे पिछले श्लोक में, 2-3 श्लोक, वो सोचो, 20 भाव कितने पावरफुल थे। वेद जो हमको मिला था, वो सोचो, वो अगर हम, वो भाव जो हमको, उससे हम क्या क्या कर सकते, वो सब योगम ऐश्वर्य। तो ये शक्ति से भक्ति आती है और भक्ति से सिद्धि होती है। तो अगर आपको ये शक्तियों को समझोगे नहीं तो आप उनको यूज कैसे करोगे? ये शक्तियों को समझना है, तो जितना हम उससे समझेंगे उतना हमारा भक्ति में हम 100% जा सकते हैं। और भक्ति में 100% जाने के बाद सिद्धि हो गया ना, वो चीज आप एक एक चीज़ को सिद्ध कर दोगे। पहले साधना है, फिर सिद्धि कब होगी, जब आप उस चीज़ को पूरा आपने हासिल कर दिया, पूरा समझ लिया, आपने उसको देखा। यानी योगम, जो योग माया से जो छुपा हुआ है, कि आपको दिखना चालू हो जाएगा। योग माया ने सब कुछ अदृश्य करके रखा हुआ है, राइट। हमने देखा पिछले श्लोक में 9 में देखा, योग माया का शक्ति हमको मालूम पड़ा। तो योग माया की वजह से हम अपने आगे क्या मैनिफेस्टेशन को नहीं देख पाते। जैसे बिल्ली हमको नहीं समझ पाती है, क्योंकि वो अपने इसमें खुश है, तो हमको समझ तो जी नहीं पाएगी कि इनको इतना कुछ मिला, वो बोलेगी इनजस्टिस है। तो वैसे हमको हमारे ऊपर का नहीं पता है कुछ भी, तो योग माया से सब अदृश्य है। हमको पता चल गया तो हम एक पल के लिए जी नहीं पाएंगे, हम बोलेंगे ये तो क्या है, ये तो इनजस्टिस है ना। हमारे युग परमा ब्रह्मा का जो एक दिन है, ये आपको मालूम पड़ गया। तो ये तो गीता ज्ञान में हमने देखा कि हमारा युग वो परमात्मा का एक ब्रह्मा का एक दिन है। सिर्फ एक दिन में हमारा हजारों साल, एक दिन है सिर्फ ब्रह्मा का। ब्रह्मा है ना, जो बड़े साइकिल, जो हमने पूरा डिटेल में हमारे रिकॉर्डिंग में सब मिल जाएगा। तो सोचो, ये सब मालूम पड़ गया हमको 100, तो हम कितने टेंशन में आ जाएंगे। तो इसलिए योगम ऐश्वर्य से सब अदृश्य रखा हुआ, हमें ज्ञान से अदृश्य रखा हुआ, ठीक है। तो ये वंडरफुल चीज़, तो ये हम जितना जानेंगे, जैसा मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ कि जितना आप ज्ञान में बढ़ोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गुरु ने अपने शिष्यों को दिया, एग्जैक्टली हुई चीज़ है, वो एक शालिग्राम दिया। अभी शालिग्राम को पता है, एक स्टोन होता है, स्पेशल स्टोन होता है, उसको आप देखोगे आपको फील होगा कि स्टोन ही स्पेशल है। उसको हाथ में लेते हो तो फीलिंग ही उसको देखे, तो बहुत बढ़िया स्टोन है, तो बहुत प्यारा है, उसको टच से उसको कुछ तो अनुभूति हुई रहेगी, वो देखा है तो वाकई में वैल्यूबल लग रहा है। फिर उनके गुरु ने और ऐड किया कि ये मुझे कोई तपस्वी ने दिया होगा, तो उसका क्या, उसको वैल्यू और बढ़ गया। फिर उसका देखभाल करने लगा, उसको अच्छे से रखना। फिर उनको बात, फिर नेक्स्ट डे फिर से उनको बुला के बोले, ये जो तुमने स्टोन दिया ना, इसको विष्णु को वर्शिप करने जैसा स्टोन, लोग इससे वर्शिप, एक कौन स्पेशल फॉसिल स्टोन से बना गया है, जो नेचर में फॉसिल, एक इतने बहुत फॉसिल जो एक्टिविटी से बनाया गया है।
इसको फॉसिल स्टोन बोलते हैं। और ये इससे विष्णु का भक्ति होता है, उसका पूजा होता है उनका। तो इसका क्या होगा, भक्ति और बढ़ गई, ये उसको रख के पूजने लगे। फिर तीसरे दिन फिर बुला के बोल रहा है ये जो स्टोन है इसको 500 साल से एक बड़े गुरु रामानंद गुरु इसको इससे वर्शिप करते थे विष्णु को, और वो सिद्धि हासिल की। तो उसका और उस स्टोन में जैसा है तो उसको ज्ञान मिलते गया, उसकी भक्ति और बढ़ते गई। तो उसी तरह भी ये मैंने भौतिक चीज़ बोला, तो ये आपको अभी इसको और एक अच्छी तरह से समझाता हूँ, ज्ञान के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे हमने जो क्वालिटीज़ देखे हमारे 20 क्वालिटीज़ में, एक क्वालिटी का तो जो मैं कल बताया लास्ट टाइम जब मैंने लिया उसमें बताया था, वो था क्या था, कोई बोल सकता है क्या लिया था मैंने वो 20 क्वालिटीज़ में? किसी को याद है? नहीं याद है, चलो मैं ही बता। मैंने लिया था दान क्वालिटी 20 क्वालिटीज़ में जो हमारी इनहेरेंट क्वालिटी है हमारे में, जो परमात्मा ने हमको दिया है, वही योगम ऐश्वर्य। अभी दान हमको पता है, ये दान सबसे महत्वपूर्ण कौन से दान होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सर। तो जैसे काफ़ी दान हम क्या क्या कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, ज्ञान का ध्यान कर सकते हैं, श्रम का ध्यान कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है? और कोई ध्यान और भी इसमें ध्यान है, और भी ध्यान बोलते हैं ना हम, ध्यान और भी बहुत कुछ होते हैं। तो उसमें सबसे सबसे सब पे शिखर पे कौन सा दान आता है, कोई बता सकता है? सबसे बड़ा दान कौन सा माना जाता है? अन्य दान। हाँ, अन्य का दान। अन्न का दान। अन्न का दान बहुत महत्वपूर्ण दान है। तो क्या अन्नदान दुर्वेश बोल रहा है सबसे श्रेष्ठ आता है, तो ये श्रेष्ठ राइट है क्या? और कौन मानता है अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है? हाँ, कन्यादान। वेरी गुड कल्पना। कन्यादान भी दान होता है कि कोई मानेगा कि कन्यादान को दान होता है? बोलो। हमारे इसमें लिखा गया कन्यादान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान। अगर ये जिसको मालूम पड़ गया तो बेटी जिसके पास है वो खुद को क्या सोचेगा, कितना प्राउड फील होगा कि सबसे बड़ा दान मैं, तो कितना संभाल के रखेगा अपने बेटी को। तो उनके सबसे शिखर, दान से बढ़कर कोई है ही नहीं, दान से बढ़कर कोई कार्य है नहीं। दान इतना हमारा इनहेरेंट क्वालिटी, हमको दान देने अच्छा लगता है। उस पर सबसे बड़ा शिखर पे कौन सा दान है? कन्यादान। और मैं एग्जाम्पल, अभी आपको एग्जाम्पल हमारे जो रामायण महाभारत से कोट करूँगा, रामायण से कोट करता हूँ। दशरथ जी जब राम जब सीता को ब्याह के लाए तब तो थे वो तो धन सबको पता है। सीता को जब लाए थे सब आए थे। जब पहली बार जब सीता के पिता आए थे घर पे दशरथ जी को मिले, जब दशरथ जब उनके सीता माता के पिता को मिले थे तो उनके चरण पकड़ लिए थे। तो वो एकदम शॉक हो गए, क्या आप कर रहे हो, उल्टी गंगा क्या बहा रहे हो आप राम के पिता हो, मुझे आपके पर बोलते नहीं आप कन्या के पिता हो, जननी के पिता हो। आपने तो मुझे जननी दी है, वो मेरे इतना बड़ा आपने दान किया है, कन्यादान सबसे बड़ा दान है। तो मैं क्या, मैं देखो देने वाला कभी लेने वाला कभी वो कभी बड़ा हो सकता है क्या? मैं तो लेने या झोली फैला के आपके पास आया है हमने, आपने मेरी झोली भर दी। देने वाला बड़ा होता है ना कि लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला बड़ा होता है। देवता यानी देने वाले, देवता को क्यों हम पूछते हैं, क्योंकि देते ही रहते हैं। तो वही तो देने वाले हमेशा बड़े होते हैं। तो सोचो क्या है, कितना तो कन्यादान, जब कन्यादान का महत्व सबको मालूम पड़ेगा तो कोई बेटी हमारे, कोई बेटियां और बच्चे, स्त्री और बच्चे हमारे सनातन धर्म के कोर है, फाउंडेशन है। उनसे लोग किस तरह की, बच्चों को क्या हालत में, गुरुकुल कुछ है ही नहीं, बच्चों को जिस तरह ट्रीट करते हैं, लड़कियों को जिस तरह ट्रीट करते हैं, मेरे को शौक होता है। अरे वो हमारा कोर है। और सनातन धर्म क्या है, कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड विच इज़ द ओनली वे टू सस्टेनेबल। ये पूरी चीज़, पूरी सृष्टि को सस्टेनेबल करने के लिए सनातन धर्म एकमात्र उपाय है, और कोई है ही नहीं। और सनातन धर्म क्या है, वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम, वर्ण यानी प्रोफेशन, जो इंसान जो कार्य के लिए बना वो कार्य करे। तो डिसाइड कौन करेगा, गुरु करेगा। जो गुरुकुल में जो उसको फिजिकली स्ट्रांग है तो वो क्षत्रिय बने,
जो मेंटली ज्ञान में अच्छा है तो वो ब्राह्मण बने, जो बिजनेस में अच्छा हो वैष्णव, यानी जो फाइनेंस देखे। आज के तारीख में आप सीए बोल सकते हो, सीए हो गया, कॉस्ट अकाउंट, जो फाइनेंस देखते हैं, अकाउंटेंट वो सब। और साइंटिस्ट, ये सब साइंटिस्ट, टीचर्स, प्रोफेसर, ये सब ब्राह्मण हो गए। और क्षत्रिय जो मिलिट्री मैन, पुलिस मैन जो है, पूरा ओवरऑल ये बोलते हैं ना सिस्टम को सही रखते हैं, जो शक्ति के बल पे जो एम्यूनिशंस को यूज़ करते हैं, वो सब आ गए क्षत्रिय। और जो जो मास लोग हैं जो भक्ति में, उनकी सेवा के लिए बाकी लोग बने। ये तीन जो है, ये जो सबसे सबसे जो भोले भाले लोग हैं, जो डायरेक्ट भक्ति में, जो डायरेक्टली लीन, उनको कोई प्रूफ नहीं चाहिए, उनकी सेवा में तीनों है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? स्त्री और बच्चे, वो कोर है सनातन धर्म। और ये तीनों को सिर्फ बच्चों का और इसका पूरी प्रकृति का भी ध्यान देना है, हर जानवरों का, हर एक का ध्यान देना है, क्योंकि ह्यूमन मैनिफेस्टेशन ये सबसे बड़ा है। और कोई बंदर हमने देखा, कोई बंदरों से हम नहीं बन के, हमने पिछले श्लोक में देखा ना, मनुष्य मनुष्य के जाति का निर्माण हुआ है। जाति यानी मनुष्य जाति, हम मनुष्य जाति को और जाति में बांट रहे, हद करते हैं इंसान लोग। तो है जाति और जाति पाती है, कहाँ से आ गया समझ, किधर भी इसमें, किधर भी गीता में लिखा है क्या? एक ही जाति लिखी है, वो मनुष्य जाति। और अलग जानवरों की जाति है, सब अलग अलग जाति है, इसमें मनुष्य जाति सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट क्रिएशन। क्यों? क्योंकि हमको भगवान ने क्रिएशन की शक्ति दी है, इसलिए तो हम क्रिएट किए। बाकी कौन से जानवर ने क्रिएट किया कुछ भी? खुद के कॉन्शियस से हमने ही क्रिएट किया। बाकी जो जानवर जो भी बनाते वो प्रोग्राम्ड है, परमात्मा ने उनको बनाने के लिए दिया है हमको, पर हमारे कर्म पे हमारा अधिकार है पूर्ण, और किसी को अधिकार नहीं दिया। इसलिए तो अपनी इच्छा से उल्टा चीज बनाए जो प्रकृति को नुकसान करने वाले। हमने अपना अपना रिलीजन बना दिया, अपना अपना अभी कंपनी बना रहे, अपना अपना एम्यूनिशंस बना रहे, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज 73% ऑफ द एनिमल्स एक्सटिंग हो चुके हैं, 73% कम हो चुके हैं जानवर। वो जो जमीन पे चल, उसके सेम पानी के अंदर के भी 70% जानवरों की कमी हो चुकी है, कम हो चुके, सिर्फ 27% ही बचे। और आज भी जो नॉनवेज खाते हैं वो बोलते हैं अरे हम खाएंगे नहीं तो हर जगह वही घूमेंगे। अरे क्या बकवास बात कर, जाए कुछ देखो तो सही। बोलते हम नहीं खाएंगे ना इनको तो इनको हर जगह इन्नों की दिखेगा। अरे हम लिटरली इंजेक्शन दे दे के पैदा कर रहे, कौन सा नेचुरली पैदा हो रहा है? सब इंजेक्ट करके, हार्मोन्स इंजेक्शन दे दे के क्या क्या कर रहे हैं इंसान, जिसको मालूम पड़ेगा कोई खा नहीं पाएगा। बीमारी का जड़ ही वो हो चुका है। ह्यूमन पॉपुलेशन पीक पे है, उतना हर चीज़ का पॉपुलेशन का एक सस्टेनेबल होने के लिए, इसलिए गीता में लिखा है अनवांटेड पॉपुलेशन। सब कुछ तो गीता में लिखा है, क्यों हम पढ़ के संभल नहीं पाते? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ लिखा है गीता में, अनवांटेड पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, पर है वही ज़्यादा है। उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, जो काम कर रहा है उसको और दबा रहा है। अरे गीता पढ़ो, समझो क्या है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे जो सस्टेनेबल करने का इंसान। और पूरे धरती नहीं बचेगा तो कौन सा रिलीजन, कौन सा जाति पाति, क्या बचने वाला? कुछ नहीं बचने वाला। ये फ्लोट हो रहा है अर्थ। इधर सूर्य है, हमारे अर्थ के बीच में कोर में भी सूर्य है, थोड़ा भी किधर गड़बड़ हो तो सब एक सेकंड में तो भस्म हो जाएगा जल के। पर अक्कल घास चरने गई है ना। जिस दिन ये अक्कल आएगी कि नहीं, अर्थ के अंदर भी बीच में सन के इतना पावरफुल गोला है फायर का, और ऊपर सन भी है, बीच में हम है, किधर भी थोड़ा भी कोई आगे पीछे हो गया तो सब जल के भस्म हो जाएगा सब कुछ। पर नहीं, समझना ही नहीं है। सब कुछ इतना परफेक्शन में चल रहा है, हम इम्परफेक्शन इतना कर रहे हैं, कब तक प्रकृति सहेगी? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कृष्ण आ चुके हैं, तो उनके धर्म की स्थापना करने आते ही कृष्ण आ चुके, हमको उनके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। गोप गोपी का सबको बनना पड़ेगा, कृष्ण को आमंत्रित करना पड़ेगा, है ना, परिशुद्ध प्रेम से उनको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक 7। तो श्लोक 7 में बोल रहे जो भी जो इस मेरे ऐश्वर्य को और योग को जो समझता है, जो उस पर विश्वास करता है ना, उसके लिए अनंत भक्ति
एकदम इजी है, अनंत भक्ति में इजीली जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सी हम ऐश्वर्य और इसको समझ ले तो परमात्मा, ये योग, योग को और ऐश्वर्य, योग यानी क्या होता है, उससे जुड़ना। जैसे विभूति इसमें दिया है ना, विभूति योगम, यानी विभूति जो ऐश्वर्य है परमात्मा, उससे योग कनेक्शन से जोड़ लिए, उसको समझ गया, उससे कनेक्ट कर लिए, तो हम अनंत भक्ति हमारे लिए एकदम बस रेडी है, वो इजी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो अब इतना डिफिकल्ट लग रहा है समर्पण, ये हो सकता है क्या, तो समर्पण से भक्ति आती है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। समर्पित होना ये तो एक नेचुरल कॉल है हमारे इंसान का। तो हमने देखा ना 20 क्वालिटीज, ये सब नेचुरली हमारे अंदर है, उसको सिर्फ हम प्रॉपरली उसको हम समझे और उसको परमात्मा को, ऐश्वर्य को जाने और योग करें, उससे कनेक्ट करें, तो अनंत भक्ति हमारे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए, श्लोक में लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा प्रमाण और कहाँ मिलेगा। और इसके बाद अभी, और इसके बाद का श्लोक देखो कितना वंडरफुल है। अभी वो कौन पढ़ेगा आज का 8 श्लोक, कौन पढ़ेगा? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ध्रुवेश से रिक्वेस्ट करूंगा श्लोक 8 पढ़े, फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ ध्रुवेश। अहम सर्वस प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूधा भाव समन्वितः। बहुत अच्छे। अभी देखिए, अभी इसमें ये श्लोक में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी परमात्मा बोले ऐश्वर्य को समझ जाओ और इससे कनेक्ट कर लो, है ना, तो आपको अनंत भक्ति आ जाएगी। अनंत भक्ति, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिर श्लोक 8 में अभी इसमें बता रहे कि, और ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जितने भी, इसमें एक बहुत प्यारा वर्ड है, मैं एक वर्ड बता दूंगा। इसमें विभूति था, विभूति योगम था, इसमें है प्रभव। प्रभव वो जो वर्ड है, उसमें क्या होता है, उसका मतलब क्या, हर जो भी हम देखते हैं, जो भी हमको जो भी चीज़ दिखता है, हम स्वयं, हमारा जो मैनिफेस्टेशन है, हमारे आसपास जो भी मटेरियल, जो भी भौतिक चीज़ दिख रही है, और जो हम समझ नहीं सकते, जो भौतिक के अलावा जो हम समझ नहीं सकते पर है, एग्जिस्ट करता है, हमें पता है ना, और जो भौतिक भी है हम समझ नहीं पाते, हमको देख रहे हैं कि सब है, इसके पीछे का ऐश्वर्य हम नहीं समझ सकते, पर ये जो भी चीज़ है, इसका कारण, इसके उत्पत्ति का कारण भी परमात्मा ही, यानी परमात्मा कॉजेस के कॉज है, सभी कारण के कारण भी परमात्मा ही। हम सब इधर जो आज हमारा मैनिफेस्ट, उसके कारण हमारे इधर ये मैनिफेस्टेशन में इस पल हमारा जीने का, हम धरती पे है, इसका कारण भी, कारण कौन है, परमात्मा। हम ऐसे ही नहीं है, हर एक का कारण है, और कारण भी किधर से आया है, परमात्मा से आया। क्या हम कारण को जान सकते हैं? बिल्कुल जान, योग से हम जा सकते हैं, क्योंकि जो कारण है वो भी योगम ऐश्वर्य, योग से ही जाना जाता है। और क्या तरीका, क्या लैब में तो ही ना जानेंगे उसको। योगम ऐश्वर्य है ना, योग से जाने वाला ऐश्वर्य, योग से, योग शक्ति से जानने वाला, तो योगम ऐश्वर्य। जैसे अब एक सॉल्ट का नमक कैसे, नमक का क्या वो धर्म कैसे, नमक क्यों हमको सॉल्टी लगता है, कैसे जान सकता है उसको, तो हम रॉ मटेरियल उसको एक पकड़ के चलते आगे साइंस। तो जिधर साइंस की लॉजिक खत्म होती है, वहाँ से हमारा चालू होता है, तो जो वो सॉल्टी क्यों, वो हम साध रहे, वो योगम ऐश्वर्य है। अभी वो सॉल्टी वो है तो है ना, उसमें क्यों घुसने का, अरे वही तो मेन है, वही तो ऐश्वर्य है परमात्मा का। इलेक्ट्रिसिटी कैसी चल रही है, कहाँ से आ रही है, हम तो उसको यूज़ कर रहे हैं, बस वो यूज़ करके बना दिया, हम उसको खुद को ग्रेट समझ रहे, पर वो इलेक्ट्रिसिटी है ना, एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट कर रही है ना, उसके पीछे का क्या पावर है, क्या शक्ति है, वो योगम ऐश्वर्य। वो योग से ही मालूम पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं, कोई साइंस नहीं, एक दूध नहीं बना, एक नमक नहीं बना पाया हम आज तक, तो हम और क्या बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना। तो ये श्लोक कितना ब्यूटीफुल है, देखिए, यानी हर चीज़ का कारण भी परमात्मा ही। और इसके बाद और एक वर्ड है, पर्वत, प्रवर्ते, प्रवर्तते, इसका क्या है, और उसकी उत्पत्ति, उसका तो उत्पत्ति भी परमात्मा हो, किधर से आता है, उसका सोर्स भी परमात्मा है, उसकी उत्पत्ति भी परमात्मा से ही हो रही है, परमात्मा के अंदर ही है।
जो हमने देखे ना सच्चिदानंद जो विस्तार है, विस्तार के अंदर जो बन रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड उनके विस्तार के अंदर, सच्चिदानंद के अंदर ही है ना, तो वहां से पूरा बन रहा है। तो क्या है, जो बनाने का काम परमात्मा करते हैं क्या? मेजर काम क्या होता है? क्रिएशन हो गया, एक मेंटेनेंस हो गया, और एक क्या हो गया, उसका रिसाइकिल करना, है ना। या तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिसॉल्व करना, उसको फिर से जैसे 5 तत्वों में फिर से लीन करना, फिर से वहां से बनना है। तो ये जो चक्र चलते रहता है, तो ये तीनों किस में चलता है? एक तो हो गया क्रिएशन, और एक हो गया मेंटेनेंस, और तीसरा हो गया यही काम परमात्मा का काम है क्या? ये परमात्मा का मेन काम नहीं है। परमात्मा का प्राइमरी काम क्या है? परमात्मा का प्राइमरी काम है लविंग, लव से जो लोग जो परम धाम में जो है उनके साथ लीना करना प्रेम का, उनको परिशुद्ध प्रेम देना, वो उनका प्राइम ड्यूटी है। जो परम धाम में अब तक जो त्याग करके इतना भक्ति में लीन होके जिन्होंने जो परम धाम जो पहुँचे, वो परमात्मा का ऐश्वर्य, परमात्मा को देखना चाहते, उसके लिए तो पहुँचे हो। तो उनके साथ वो उनका प्राइम ड्यूटी है, वहाँ रहते हैं, और उन्होंने बाकी सब उन्होंने इनडायरेक्टली दे दिया सबको, उनके लॉस को दिया चलाने। उनका प्राइम ड्यूटी सिर्फ क्या है? सबसे प्राइम ड्यूटी उनका, प्राइम जो बोलते हैं ना, प्राइमरी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उनका? परम धाम में जो 75% है, वहाँ जो मेरे बच्चे आए उनको मैं परिशुद्ध प्रेम दूँ, उनके साथ लीला करूँ कि वो हमेशा उनको मेरे ऐश्वर्य देखे, उनके क्रिएशन जो हर क्रिएशन आपको वहाँ से दिख सकता है। जितने लोग हैं, ब्रह्म लोक, हर किस्म के लोग, सबका वर्णन है वेद पुराण में, हर लोग आपको दिख सकता है। आपके अंडर जितने सब आपके अंडर ही है, क्योंकि परम धाम से ऊपर कोई है ही नहीं, जो 75% है। तो उसमें तो हर चीज़ को आप देखते हो, हर चीज़ को आप समझ सकते हो, क्योंकि आपका ज्ञान पूर्ण है उधर। योग माया है ही नहीं ना, आपके दृष्टि में आप सब देख सकते हो। योग माया नहीं का वो उधर परम धाम में नहीं है, वहाँ से आप सब देख सकते हो। तो परमात्मा आपको सब दिखा रहे, सब पूरा वो सोचो ऐश्वर्य को दिखा रहे, उसमें व्यस्त है वो, फिर भी टाइम निकाल के धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जितने अवतरित लोग हैं वो सब परमात्मा ही है। तो परमात्मा क्या है, आप जैसे सोचो उनके ऐश्वर्य, जितने जो मैन वुमेन जो भी बने हैं वो सब परमात्मा नहीं बना है। हमको जो शक्ति मिली वो भी परमात्मा के थ्रू ही मिली है, जो खूबसूरती मिली है वो भी परमात्मा के थ्रू मिली है, जो बुद्धि ज्ञान सब कुछ परमात्मा के थ्रू ही मिली। अभी हम गीता ज्ञान भी तो उनके थ्रू ही बोला गया, वो ज्ञान सुन रहे हैं ना और समझ रहे। वो समझने की जो शक्ति वो भी परमात्मा की, हर चीज़ परमात्मा के थ्रू मिली। पर वो कैसे मिलता है? इनडायरेक्ट। वो सच्चिदानंद, हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। परमात्मा व्यस्त है, और किधर व्यस्त है? हम में से ही जो परम धाम गए उनके बच्चे जो है ना, बच्चों में ही व्यस्त है। जो परम धाम जा चुके उनको तो उन्होंने कमिट किया ना, अभी भी हमको बुला रहे ना कि तुम आ जाओ, बोल के मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ इधर, आ देख के मैं तुमको स्वयं लेने आऊँगा। क्योंकि परम धाम उनके लिए इतना, वहाँ के बच्चे इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वालिफाई करके आए उधर, वो भक्ति की शक्ति से आए, वो सिद्ध किए। परमात्मा शक्ति भक्ति सिद्धि पूरा करते हुए आए, है ना। और हम देखे माता पिता गुरु देवम, फिर परमात्मा को जाने, यानी इतना उन्होंने पीएचडी के ऊपर। हम तो पीएचडी कर लो तो हम लोगों को क्या से क्या समझते, डॉक्टरेट पीएचडी है तो हम ये तो कितना बड़ा उपलब्धि है। इतना बड़ा उपलब्धि को परमात्मा अपना समय नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, वो पूर्ण समय उनके साथ रहते। पर हमको भी तो परमार्थी बनना है ना, हमको भी वहाँ पहुँचना है। तो हम परिशुद्ध प्रेम से कनेक्ट हो गए तो परमात्मा हमको मदद के लिए आएगी। अरे ये बच्चा आना चाहता है तो ठीक है, वो कैसे आएगा? वहाँ का छोड़ के ही नहीं आते, वो सर्वज्ञ आता है, वो थोड़ा सा अपना कॉन्शियस में हमको जगा देते, और फिर हमारे थ्रू कार्य करना चालू करते। वो भी योगम ऐश्वर्य, वो कैसे करते वो सब वहाँ पहुँचने के बाद, उससे पहले नहीं मालूम पड़ने वाले।
वही तो देखना है ना, वही तो ब्यूटी है, वो समझना देखना, यही श्लोक 8 में। उसके बाद देखो, उसके बाद एक वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, भजनते। यानी इसमें क्या बोले कि आपको जब ये सब, ये आपको जब मालूम पड़ गया ये सब चीज़, कि मैं उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ, उत्पत्ति भी मुझसे ही होती है। और जो जो बोलते हैं, जो ज्ञानी ये चीज़ जानता है वो बजने चालू होगा। ऑटो भजनते मीन्स, वो में जैसे बोलते हैं ना, पानी में खाली घड़ा रहेगा तो टन आवाज़ अलग आता है, पर जो अगर वो पूरे प्रेम से, पूर्ण ज्ञान से भर गया हो पानी से, बस उसका आवाज़ अलग आता है। तो उससे तो भजन थे, हमारा हमारे हमारे मुंह से कुछ और निकलने लग जाएगा, हमारे से अब हमारा वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। हम परमात्मा के धुन में, वो बोलते हैं ना सुर में, हम सुर बन जाएंगे। असुर नहीं, सुर यानी परमात्मा का सुर हमारे थ्रू निकलेगा, परमात्मा हमारे थ्रू बजना चालू हो जाएगी, परमात्मा का लॉ हमारे थ्रू बजना चालू हो जाएगा, हम भजनते हो जाएंगे, उनका कार्य हमारे थ्रू होना चालू हो जाएगा। इतना ब्यूटीफुल भजनते वर्ड है। और उसके बाद एक बहुत प्यारा वर्ड है, और जो बुद्ध, और जो ये जो बचते हैं, जैसे कृष्ण, अभी कृष्ण के मुंह से वाणी निकली ना, बचते हुए निकली ना गीता, तो कृष्ण क्या कर रहे थे तभी, कृष्ण क्या कर रहे थे, समन्वित, यानी अटेंशन में थे, वो अवेयर थे, वो सिर्फ साक्षी बन के बैठ के देख रहे थे, दृष्टा बन के बैठ के देख रहे थे। जैसे हम एकदम वंडरफुल मूवी को कैसे देखते हैं विस्मय में, वैसे वो विस्मय में बैठ के देख रहे हैं, एंजॉय कर। यही योगम ऐश्वर्य में कृष्ण थे। सोचो आप परमात्मा को हर कार्य मैजिकल वर्क करते हो देख के, बैठ के देखोगे, इससे बड़ा योग ऐश्वर्य में और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसके साथ ये श्लोक में किधर कहता, कल हम श्लोक 8 को लेते हुए 9 श्लोक है, वो इतना वंडरफुल है, जिधर अभी भक्ति कैसे करना चाहिए, तो मेरे भक्त क्या करेंगे वो बताएगा हमको श्लोक 9 में। वो अपने आप में यूनिक है, तो मैं 9 चाहूँगा कोई मिस ना करे, औरों को भी बोले कि मिस ना करे, एक श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है ना। कब हम फिर इसको साधे के एडवांस में तो रह नहीं पाएंगे, रिकॉर्डिंग करके एडवांस में, एडवांस जो साधते वही लोग रहेंगे, तो बाकी लोग को कोई मतलब भी नहीं है, तो ये जब तक नहीं समझेगा आगे बढ़ के मतलब ही नहीं है। जो सादे समझ के जो साधेंगे, और साधने से कुछ उनके पास होना चाहिए मटेरियल, तभी इसमें साधना के बोलते कुछ को क्वेश्चन होने चाहिए संवाद के लिए, क्योंकि वो पूरा संवाद ही होने वाला है। कुछ संवाद नहीं है, जो कुछ क्वेश्चन दिए तो मतलब ही नहीं है वो सम एडवांस का। ठीक है, तो हम यहाँ समाप्त करते हैं, यहाँ सत्र यहाँ करोगे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज़। कुछ क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तुम लोग के भी आप में। एक तो क्वेश्चन रहेगा कि भाई तीनों जब मेंटेनेंस, क्रिएशन ये सब होता है तो कैसे होता है, तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश जो लॉज है उनके, है ना, वही लॉज फंक्शन करते हैं इंडिपेंडेंटली, पर वो भी परमात्मा के अधीन ही है। पर वो एआई कैसे इंडिपेंडेंट और पूरा प्रोग्राम्ड लॉ है, वो तो अपने धर्म छोड़ते नहीं है, वो सिर्फ देते रहते हैं, उनको कुछ पाना नहीं, सिर्फ देना है। और क्या देना है? परमात्मा से जो भी मिला उनको देना। तो इतना परफेक्शन में वो तभी कार्य कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश का ये जो होते ये 3 चीज़ है वो उनके थ्रू होता है, और वो सब परमात्मा के अधीन है। ठीक है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन और नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा आज? मैं। हाँ करो करो। अच्युतं ते तुभं तीर्थदामोदरं रामनारायणं जानति बर्दरम् अच्युतं ते तुभं तीर्थदामोदरं रामनारायणं जानति बर्दरम् लौटते ते भगवान आते नहीं तुम मिलाते देते बुलाते नहीं लौटते ते भगवान आते नहीं तुम मिलाते देते बुलाते नहीं
अच्युतं केतुभं दामोदरं रामनारायणं जानकीवरदं रोदते ते भगवान थाते नहीं पैर तपरी ते देते तीराते नहीं रोदते ते भगवान थाते नहीं राते देते बुराते नहीं अद्भुतं ते शुभं ते दामोदरं रामनारायणं जानकीवरदं मोदते ते भगवान सोते नहीं मोदते ते भगवान सोते नहीं माय तो दाते देते चुराते नहीं माय तो दाते देते चुराते नहीं अच्युतं ते तुभं ते दामोदरं रामनारायणं जानकीवरदं अच्युतं ते तुभं ते दामोदरं रामनारायणं जानकीवरदं रोदते ते भगवान नाते नहीं थोपियो शीतल न ताते नहीं रोदते ते भगवान नाते नहीं टोपियो शीतल न ताते नहीं तुम्ही राते देते बुलाते नहीं तुम्ही राते देते बुलाते नहीं पैर तबरी ते देते चिराते नहीं पैर तबरी ते देते चिराते नहीं माय तो जाते देते चुराते नहीं माय तो जाते देते चुराते नहीं जो पियो तीतर न ताते नहीं जो पियो तीतर न ताते नहीं अच्युतं ते तुभं ते दामोदरं रामनारायणं जानकीवरदम् अच्युतं ते तुभं ते दामोदरं रामनारायणं जानकीवरदम् रामनारायणं जानकीवरदम् बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ना। ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। सारे गमा पा का पा प्रैक्टिस भी कर और तेज़ी से करो अभी, है ना। अभी तुमको सब और क्लियर हो जाएगा। सारे गामा पादा निसा सा नी दा पा मा गा रे सा। फास्ट राग में बोलने का फास्ट बोलना। सारे गामा पादा निसा सा नी दा पा मा गा रे सा। फास्ट ही बोलेंगे। सारे गामा पादा निसा सा नी दा पा मा गा रे सा। ये हर वर्ड एक बार क्लियर हो गया, फिर राग में ही बोलने का, तो देखो मैजिक होगा, है ना। चलो कोई और महामंत्र कौन बोलेगा? मैं चलो। हरिति ना हरिति ना हरे राम हरे राम हरिति ना हरिति ना हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। बहुत अच्छे कोमल। चलो ठीक है, आज का सत्र यहाँ ही समाप्त करते हैं। भक्ति भाव से निर्भर करता है, भाव प्यारा हो तो सब मंगल है। ठीक है, भाव पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। भाव बहुत प्यारा था कोमल का, तो ऐसे ही सब भाव पे ध्यान दे। भाव परमात्मा से करे, भाव की दुनिया, वाइब्रेशन की दुनिया परमात्मा को, वहाँ वहाँ के राजा है परमात्मा हमारे, है ना। और हम उनके राज्य के, तो हमको भी वही वही लैंग्वेज हमको समझना चाहिए, उसी में हम रमना चाहिए। तो ठीक है, शुभरात्रि, सबका मंगल हो। कल फिर 9 बजे मिलेंगे श्लोक 9 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बोले, न मिस न करें। शुभरात्रि। शुभ रात्रि सभी को। शुभरात्रि, राधे राधे।